पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की लहर में फंस चुका है और पाकिस्तान में ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पिछले 6 महीनों में तकरीबन 400 लोग जान से गए हैं बिकॉज ऑफ दहशतगर्दी। और इन 400 लोगों में से 90% लोग बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से हैं, जबकि बाकी प्रोविंसेस इन पंजाब एंड सिंध दहशतगर्दी पहले से कम हो चुकी है। तो कायद-ए-आज़म की एक कोट्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं कि पाकिस्तान इस्लाम की एक लेबॉर्ट्री की मानंद रखते हैं। तो पाकिस्तान इस्लाम की लेबॉर्ट्री है या नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा यहाँ बैरूनी पॉलिसीज़ आजमाने का जगह ज़रूर है। ऐसी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से पश्तून बेल्ट्स लोगों की जान से जाना, दहशतगर्दी बढ़ना, यहाँ लोगों को रोज़ अपने प्यारों की लाशें गिरते देखना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ज़रूर आप लोगों को देखने को मिल रहा। तो क्या ऐसा सिस्टम चल सकता है कि पिछले 75 साल से पश्तून को ही सिर्फ रोना धोना पड़ेगा, बाकी जो माइनर एथनिक ग्रुप्स हैं उनको ही रोना धोना पड़ेगा। बलूचिस्तान में काबुल फाल के बाद 81% दहशतगर्दी में इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह अगर आप लोग दूसरी ऐसी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तशवीश वाली बात है कि हमें रोज़ दहशतगर्दी में इजाफ़ा नज़र में आ रहा है। तो रिसेंटली जो धमाका हुआ JIIF की जमायती उलमा इस्लाम का जो उधर एक मीटिंग्स थी, इधर एक इजलास रहा, तो उसमें तकरीबन मोर देन 400 और 500 लोगों ने पार्टिसिपेशंस की। ज़्यादातर सियासी वर्कर्स थे जमायती उलमा इस्लाम की, या ज़रूरी नहीं जमायती उलमा इस्लाम के लोग ही वहाँ सारे के बैठते, क्योंकि कहीं भी अगर ऐसे किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं तो बाकी लोकल्स भी वहाँ जाके पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप अबुज़र नामी एक बच्चे की बात करें, वो वहाँ चिप्स बेच के अपने फैमिली का वाहिद सहारा बनने जा रहे थे। अपने 6 बहनों का इकलौता भाई जो चिप्स बेच के शायद अपने पेरेंट्स की हाथ बिठाने में मदद कर रहे थे, उनको भी ये सब कुछ उनके साथ भी हुआ, धमाका हुआ और वो भी जान से चले गई। दैट इज़ वेरी द पेनफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र स्कूलिंग की है, जिसको स्कूल जाने के वक्त में चिप्स भेजना पड़ता है, इसलिए कि रियासत ने उनके लिए स्कूल का बंदोबस्त नहीं किया होगा, इंस्टीट्यूशंस नहीं दी होंगी, या उनके पेरेंट्स जॉबलेस हैं, उनकी जॉब्स की जो करनी होती है रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं पूरी हो रही। तो यही वजह है कि ये सब कुछ हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप लोग दहशतगर्दी की बात करें, पाकिस्तान का वास्ता ज़्यादातर TTP के साथ पड़ता रहा कि दहशतगर्दी या ऐसी किस्म की क्लेम्स होती रही फ्रॉम दी TTP साइड, लेकिन अब का जो नई गेम है उसमें एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने कूद मारी है मैदान में, वो है ISK दाइश खोरासान। ये जो रिसेंटली एक्सप्लोजन हुआ, खुदकश धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 54 लोग जान से गए हैं और मोर देन 80% पीपल जो है इंजर्ड, उनमें से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है वो दाइश ने की है, दाइश खोरासान ने, कि जी ये धमाका हमने किया है और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं। और उनकी क्लेम्स क्या है, उनकी क्यों ये सब कुछ उन्होंने किया है कि जमाती उलमा इस्लाम पाकिस्तान में जो दूसरी दीगर पार्टीज़ हैं जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, पीपल्स पार्टी या PMLN या अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने उनके साथ इत्तेहाद किया है, उनको सपोर्ट किया है, जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट किया है, तो हम उनको मारते रहेंगे। और अगर ऐसा ही आप लोग बात करें तो शायद ऐसी छोटी छोटी बातों पे इंसानों का कत्ल करना और इंतशार पैदा करना और दहशतगर्दी की आग पैदा करना, अगर ऐसा ही हो तो मेरे ख़्याल में इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। अगर आप लोग इसकी बात करें तो ये कोई पहला धमाका नहीं है, बल्कि पास्ट में अगर आप ऐसी धमाकों की जो सीरीज़ देखते रहे, उनकी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला देखते रहे, तो 2008 में भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। अगर अवामी नेशनल पार्टी की अकेले में बात करें, उन्होंने जितने इस मिट्टी के लिए शहदा दिए हैं, अगर आप बेलोर फैमिली की बात करें, अगर आप उस्मान काकड़ जैसे लोगों की बात करें, तो ये सारे जिन्होंने इंसानी हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, इस कौम को ऊपर लेके जाने की बात की, कौम को जदीद दुनिया की ज़रूरियात के मुताबिक लेके जाने की बात की, तो उनको बम और बारूद देखने मिले, ऐसी गोलियां देखने मिले जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा से इस दुनिया से ख़त्म हो गई। जुर्म इसलिए कि इंसानी हुकूक़ के लिए, एजुकेशन के लिए और ऐसी किस्म की चीज़ों की बात की जाए जिसकी वजह से हम एक तरक्की पसंद, एक अजीम कौम बन सकती है।
एनी हाउ हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी की, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। तो मेरे ख़्याल में अकाउंटेबल बनाना चाहिए वो सारी बैन ऑर्गेनाइजेशन जिसका रोना धोना हम आज रो रहे हैं कि जी बैन ऑर्गेनाइजेशन ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाए जिनकी वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस मुनज़्ज़म हो चुकी है, उनकी अगर आप लोग कसूर की बात करें, बिल्कुल ज़रूर ऐसी बैन ऑर्गेनाइजेशंस और दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस का कसूर ज़रूर है, लेकिन उनसे भी बड़ा कसूरवार वो है जिन्होंने उनका जन्म दिया है, उनको पैदा किए हैं इस मिट्टी पर, इस मिट्टी का अमन ख़राब करने के लिए, स्पेशली पश्तून बेल्ट एरियाज़ की, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की, स्पेशली बलूचिस्तान की या दूसरी ऐसी इलाके जहां अमन ख़राब हो रहा है। तो इनको अगर अकाउंटेबल नहीं बनाया गया तो ये सब कुछ मेरे ख़्याल में इसमें इजाफ़ा आएगा और लोगों का अपने देश से, अपने मुल्क से जो मोहब्बत है, जो मुहिब्बुल वतनी है, वो मेरे ख़्याल में कम होती जाएंगी।